बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में एंड पे गा गे गी आता है। हम शैल या विल के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आई और वुई से शुरू होने वाले सेंटेंस में हम शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जबकि बाकी तमाम वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में हम विल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इनमें तमाम फ्यूचर टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब शैल या विल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो शैल या विल के बाद नॉट आएगा, और अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो शैल और विल ही सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगे और वो सेंटेंस क्वेश्चन बन जाएगा। मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ। कल अखबार बेचे जाएंगे। अब देखेंगे इसमें कल अखबार बेचे जाएंगे, लेकिन बेचने वाला शख्स जो है वो इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए ये पैसिव वॉइस टेंस है। द न्यूज़पेपर्स, तो इसलिए हम बी का वर्ड लगा के थर्ड फॉर्म लगाएंगे। द न्यूज़पेपर्स विल बी सोल्ड टुमारो। और नेगेटिव में द न्यूज़पेपर्स विल नॉट बी सोल्ड टुमारो, और क्वेश्चन में विल शुरू में आ जाएगा। विल द न्यूज़पेपर्स बी सोल्ड टुमारो। इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। अच्छा, एक चीज़ स्टूडेंट्स आप जहन में रखें कि ये जो वर्ड्स हैं नेक्स्ट, टुमारो, इन अ फ्यू डेज़ और इन अ फ्यू वीक्स या इन अ फ्यू मंथ्स, और या फ्यूचर की इंडिकेशन, फ्यूचर का वर्ड या कोई ऐसी इंडिकेशन जो ये शो करती हो कि ये काम फ्यूचर में होगा, जैसे कोई आने वाला साल बता दिया जाए जो अभी फ्यूचर में आना है, तो फिर वो सारे सेंटेंसेस जो हैं आप उसमें फ्यूचर टेंस लगाएंगे, और ज़्यादातर उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट लगता है। फ्यूचर इंडेफिनिट जो है उसकी अगर तो ये शुरू वाला नाम, ठीक है, जैसे यहाँ द कल्प्रिट है, द स्टूडेंट्स है, ये शुरू वाला नाम जिसके साथ हमने वर्ब लगाना है, अगर तो ये वो वर्ब यानी जो वर्ब हमने लगाना है, जो काम, वर्ब का मतलब होता है काम, जो काम हमने लगाना है, अगर तो ये कर रहा है खुद तो हमने एक्टिव वॉइस ऑप्शन लगानी है। अगर ये शुरू का नाम, ये वर्ब जो हम लगाने वाले हैं ये नहीं कर सकता तो फिर हम पैसिव वॉइस ऑप्शन लगाएंगे। पैसिव वॉइस जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जो इसकी एक्टिव वॉइस है, इसके एक्टिव वॉइस में, फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में हम शैल या विल लगाते हैं और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा। और पैसिव वॉइस जो है ये हम आज करने वाले हैं। इसमें हम शैल या विल लगाएंगे, फिर बी का वर्ड ऐड करके फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, इसमें शैल बी, शैल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, इसमें शैल या विल के साथ बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसके पैसिव वॉइस में। अब हम इसको शुरू करते हैं। द कल्प्रिट डैश इन अ फ्यू डेज़। ये देखें, इन अ फ्यू डेज़ का मतलब हो गया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है या फ्यूचर का टेंस है। इसमें हम फ्यूचर की ऑप्शंस देख लेते हैं। विजिटेड, पास्ट इंडेफिनिट, हैव विजिटेड, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, हैड विजिटेड, पास्ट परफेक्ट। इसमें फ्यूचर की एक ही ऑप्शन है, द कल्प्रिट शैल विजिट इन अ फ्यू डेज़। एक मिनट, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब ये ऑप्शंस ठीक हो गई हैं। ज़रा देखिए अब इसको कि द कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब होता है मुजरिम। डैश इन अ फ्यू डेज़, इन अ फ्यू डेज़ का मतलब ये है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब आपने देखना है कि इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस ऑप्शन लगेगी या पैसिव वॉइस लगेगी। बाकी ऑप्शंस जो हैं उनको हम देख लेते हैं। ये हैड अरेस्टेड की ऑप्शन जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसको हम काट देंगे। फ्यूचर की हमारे पास दो ऑप्शन हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस की ऑप्शन है विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, और प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस ऑप्शन है विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, और फ्यूचर इंडेफिनिट की ही हमारे पास पैसिव वॉइस ऑप्शन है विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कल्प्रिट जो है इसको काम किया जा रहा है अरेस्ट होने का। अरेस्ट करने का काम ये कल्प्रिट खुद नहीं कर सकता, कोई मुजरिम खुद नहीं करता, उसको पुलिस अरेस्ट करती है। इसलिए ये काम चूँकि मुजरिम ने खुद नहीं किया, इसलिए हम एक्टिव वॉइस ऑप्शन नहीं लगाएंगे, बल्कि हम इसमें पैसिव वॉइस ऑप्शन लगाएंगे। क्योंकि अगर काम, ये वाला नाम, अगर वो वर्ब जो हम लगाने लगे हों वो कर सकता हो तो हम एक्टिव वॉइस ऑप्शन लगाते हैं। अगर ये नाम, ये वो वर्ब जो हम लगाने लगे हैं वो नहीं कर सकता तो फिर हम उसमें पैसिव वॉइस ऑप्शन लगाते हैं। कल्प्रिट गिरफ्तार करने का काम खुद नहीं कर सकता, उसको यकीनन पुलिस ने ही गिरफ्तार किया होगा, इसलिए हम पैसिव वॉइस ऑप्शन लगाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर हमें कंफर्म हो गया था यहाँ से इन अ फ्यू डेज से, और फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस ऑप्शन है विल बी अरेस्टेड। इसी तरह
स्टूडेंट्स डैश प्राइजेस ऑन थर्सडे नेक्स्ट। ये नेक्स्ट का वर्ड जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने इसमें फ्यूचर ऑप्शंस लगानी है, इसलिए आप जितनी भी आपके पास जो हैं दूसरी ऑप्शन आप उनको काट देंगे ये नेक्स्ट के वर्ड की इंडिकेशन की वजह से। देखें यहाँ पर है विल हैव बीन गिवन। हैव बीन गिवन जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट हमने नहीं लगाना। तो अब ये फ्यूचर की ऑप्शन देखिए, विल गिव ये है एक्टिवाइज, फ्यूचर इंडेफिनेट एक्टिवाइज। ये विल बी गिवन ये फ्यूचर इंडेफिनेट पैसिवाइज, ठीक है। और ये विल गिवन ये कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये गलत वर्ड है। विल के साथ सिर्फ डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी इस्तेमाल नहीं होती, बी के बगैर या बीइंग के बगैर जो है ये विल गिवन कोई टेंस नहीं होता। या तो विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एक्टिवाइज में, या विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिवाइज में। अगर तो ये वाला जो शुरू का नाम है ये काम ये कर रहा हो, कर सकता होगा, तो हम एक्टिवाइज ऑप्शन लगाएंगे। अगर ये काम ये वाला काम ये नाम नहीं कर सकता तो फिर हम पैसिवाइज ऑप्शन लगाएंगे। स्टूडेंट्स डैश प्राइजेस ऑन थर्सडे नेक्स्ट। स्टूडेंट्स को प्राइजेस दिए जाएंगे नेक्स्ट थर्सडे पे। यार प्राइज़ देने का काम स्टूडेंट्स तो नहीं कर रहे हैं, उनको प्रिंसिपल प्राइजेस दे रहा होगा या कॉलेज प्राइजेस दे रहा होगा, तो हम इसमें पैसिवाइज ऑप्शन लगाएंगे जो कि है विल बी गिवन। स्टूडेंट्स को प्राइजेस दिए जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नॉटी बॉयज़ डैश नेक्स्ट वीक। ये नेक्स्ट की ऑप्शन जो है ये इंडिकेट कर रही है कि ये फ्यूचर टेंस की ऑप्शन आपने लगानी है इसमें, इसलिए आपकी जितनी भी ऑप्शंस हैं बाकी आप उनको काट दें। जैसे वर्ब फाइंड, ये वॉज वर्ब की जो ऑप्शन होती है ये पास्ट की होती है, ये हमने नहीं यूज़ करनी। हैव फाइंड ये प्रेजेंट की ऑप्शन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ये भी हम। अब हमारे पास दो ऑप्शंस रह जाएंगी फ्यूचर की, एक फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस एक्टिवाइज विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक फ्यूचर इंडेफिनेट पैसिवाइज विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें आप ये देखें कि अगर तो ये नाम जिसके साथ हम अपना वर्ब लगाने लगे हैं ये काम कर सकता है, वो वर्ब कर सकता है जो हम लगाने लगे हैं, तो हम एक्टिवाइज की ऑप्शन लगाएंगे। अगर ये नाम ये वर्ब नहीं कर सकता तो फिर हम पैसिवाइज की ऑप्शन लगाएंगे। सेंटेंस को पढ़िए, नॉटी बॉयज़ डैश नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक नॉटी बॉयज़ को क्या किया जाएगा, फ़ाइन किया जाएगा। फ़ाइन करने का काम हो रहा है, जुर्माना करने का। ज़ाहिर है कि नॉटी बॉयज़ खुद को तो जुर्माना नहीं करेंगे, उन्हें कोई और जुर्माना कर रहा है, इसलिए ये नॉटी बॉयज़ ये फ़ाइन करने का काम नहीं कर रहे, इसलिए हम उसमें पैसिवाइज की ऑप्शन लगाएंगे। पैसिवाइज में आएगा विल और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म विल बी फाइंड। नेक्स्ट है दिस बुक डैश पब्लिश्ड इन अ फ्यू डेज़। ये इन अ फ्यू डेज़ का मतलब ये है कि ये फ्यूचर सेंटेंस है। ये मैंने आपको बताया कि इन अ फ्यू डेज़, इन अ फ्यू वीक्स, इन अ फ्यू मंथ्स, इन अ फ्यू ईयर्स, इन अ फ्यू सेकंड्स, ये जो है ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है ये वर्ड। तो जब ये आ जाएगा तो हम इसमें जो है फ्यूचर की ऑप्शन लगाएंगे। फ्यूचर के ऑप्शंस के अलावा बाकी जो ऑप्शंस हैं वो काट दीजिए। ये हैज़ बीन नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट की ऑप्शन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ऑप्शन है। हमने फ्यूचर ऑप्शंस लगानी है। ये विल है, ये वॉज लिखा हुआ है, वॉज भी काट दें। अब ये विल है और विल बी है, ये पैसिवाइज है विल बी और एक्टिवाइज है विल। विल के साथ वर्ब की वैसे भी फर्स्ट फॉर्म आती है। आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पब्लिश्ड लगा हुआ है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, पब्लिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ईडी जो है ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है, तो इससे भी आपको पता चल जाना चाहिए कि ये विल बी आएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही आप लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ये शुरू का नाम देखें जिसके साथ आप वर्ब लगाने लगे हैं। वर्ब है आपका पब्लिश होने का काम हो रहा है, और जाहिर है कि पब्लिश होने का काम ये बुक खुद नहीं कर सकती, इसको इसका राइटर पब्लिश कराएगा या इसको इसका पब्लिशर पब्लिश कराएगा। तो इसलिए ये काम चूँकि ये बुक खुद नहीं कर सकती पब्लिश होने का, पब्लिश कराने का, इसलिए जो है ये या पब्लिश होने का काम भी ये खुद नहीं कर सकती, इसको कोई और ही पब्लिश कराएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम पैसिवाइज ऑप्शन लगाएंगे। अगर तो ये नाम ये काम कर सकता है तो एक्टिवाइज, अगर ये नाम ये काम नहीं कर सकता तो पैसिवाइज। और विल बी के साथ थर्ड फॉर्म जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिवाइज ऑप्शन है, तो विल बी यहाँ पर आ जाएगा और ये विल ख़त्म हो जाएगा। व्हाट है, व्हाट का मतलब ये है कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो क्वेश्चन में आप क्या लगाएंगे कि
व्हाट डैश इन द फंक्शन टुमारो। सर्व का मतलब पेश करना, खाने के तौर पर पेश करना, खाना पेश करना। अब खाना जो है फंक्शन में पेश किया जाएगा। अब पेश करने वाला तो इस सेंटेंस में मौजूद नहीं है, जो सर्वेंट्स होंगे या जो मेज़बान होगा वो खाना पेश करेगा, जो इस सेंटेंस में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये कि पैसिवाइज सेंटेंस है, ठीक है ना। और टुमारो का वर्ड ये बता रहा है कि पैसिवाइज कौन सा पैसिवाइज आएगा, फ्यूचर का। ये आप फ्यूचर के अलावा और ऑप्शंस काट दें, क्योंकि जैसे ही टुमारो का वर्ड आपने देखा फ्यूचर के अलावा ऑप्शंस काट देंगे। विल सर्व तब आएगा कि काम करने वाला जुमले में मौजूद हो, काम करने वाला जुमले में मौजूद नहीं है, सर्व करने वाला जुमले में मौजूद नहीं है। व्हाट डैश इन द फंक्शन टुमारो, फंक्शन में क्या सर्व किया जाएगा, ठीक है। तो ये सर्व, ये विल बी सर्व, ये पैसिवाइज की ऑप्शन है, विल बी और थर्ड फॉर्म। तो जाहिर है कि चूँकि सर्व करने वाला इस जुमले में मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसमें पैसिवाइज की ऑप्शन लगाएंगे। व्हाट विल बी सर्व्ड। अगर इस जुमले में काम करने वाला, सर्व करने वाला मौजूद होता तो हम एक्टिवाइज की ऑप्शन लगाते हैं विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। काम करने वाला मौजूद नहीं है, खाना सर्व करने वाला मौजूद नहीं है, तो हमने पैसिवाइज ऑप्शन लगाई विल बी के साथ थर्ड फॉर्म। अगर मौजूद होता, काम करने वाला मौजूद हो जुमले में, तो एक्टिवाइज ऑप्शन, काम करने वाला मौजूद नहीं है तो पैसिवाइज ऑप्शन लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वर्ब करेक्शन की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप ट्रांसलेशन, मेरा चैनल किसी भी वैसे तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो जो मेरी वीडियो है उस पर छोटा सा नीचे सबा मैम लिखा होगा मेरी तस्वीर के साथ, उसको जाके क्लिक कर दें तो मेरा चैनल खुल जाएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी एड्रेस बार पे, गूगल पे, यूट्यूब पे जाके लिखिए मेरे चैनल का एड्रेस, जो कि है www.youtube.com/c/sabaa मैम। मेरा चैनल खुल जाएगा। उसमें आप ट्रांसलेशन सीरीज़ में मौजूद, उसमें होम की वीडियो, होम की ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सिलेक्टेड होती है। आपने होम के साथ जो वीडियोज़ की ऑप्शन लिखी है उसको सेलेक्ट कर लेना है, उससे नीचे मेरी सारी वीडियोज़ खुल जाएंगी। ट्रांसलेशन सीरीज़ में 34 नंबर वीडियो है ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिवाइज, और एक और वीडियो है ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज। अब आपके लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप ये दोनों वीडियोस देखें, ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिवाइज, और दूसरी वीडियो है ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिवाइज, एक्टिव एंड पैसिव। इन दोनों वीडियोस को देखेंगे तो आपको जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, एक तो आपको रूल्स का कन्फ्यूजन होगा कि इंडेफिनिट टेंस में एक्टिवाइज कहाँ लगना है, पैसिवाइज कहाँ लगना है, ये जो है स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कन्फ्यूजन उनका उस वक्त दूर होगा जब ये आप ये वाली वीडियो देखेंगे, ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज, एक्टिव एंड पैसिव। इसमें आपको डिफरेंसेस भी बताए गए हैं, दोनों के रूल्स भी बताए गए हैं, और इससे आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।